बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री छींद धाम की जय। श्री रामचरित्र मानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरित्र मानस। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, यहां अब बैठने की जगह तो छोड़ो, खड़े होने की जगह भी अब नहीं बची। इतना अपार आशीर्वाद और प्यार लौटाने आप सब आए हैं। यहाँ आए हुए सभी भक्तों के लिए सुंदर तालियां बजाइए। माताओं बहनों के लिए, पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ी दूर दूर से लोग लाखों की संख्या में यहाँ आपकी उपस्थिति दिख रही है। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। सबका मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं आज की अमृतमयी कथा में। इस कथा में पूज्य महामंडलेश्वर श्री कंप्यूटर बाबा जी कथा का आयोजन, यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे हैं। इस कथा के परीक्षित बनकर, यजमान बनकर श्रीमान श्री देवेंद्र पटेल जी, जो यहाँ के विधायक, उदयपुरा विधायक जी, जिन्होंने यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रखा है। एक बार भैया श्री देवेंद्र पटेल जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए, जो कि उदयपुरा से विधायक जी हैं, वर्तमान में सेवा रत हैं और कथा की सेवा भी आप खूब कर रहे हैं। श्रीमान मुन्ना पटेल जी, यज्ञ समिति अध्यक्ष, यज्ञ के यजमान श्रीमान रास बिहारी पटेल जी, समस्त भक्तगण, छींद धाम, बरेली, रायसेन, मध्य प्रदेश। भगवान की कथा कल हम लोगों ने सुनी कि प्रभु राम को केवट ने पार लगाया। जो सबको पार लगाते हैं उन्हें केवट पार लगाता है। इसलिए भगवान भक्तों के वश में है। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वजा। भगवान कहते हैं मैं सदा भक्तों के वश में होता हूं, वश में है। श्री राम जब वहां से आगे चले, केवट उतर दंडवत कीन्हा। जब केवट प्रभु को प्रणाम करता है तो राम जी उठाकर केवट को हृदय से लगा लेते हैं। अब राम जी आगे चले हैं। केवट कहता है प्रभु नाथ आजु में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज आप मिल गए, मेरी दरिद्रता चली गई। समझना चाहिए कि जब भगवान में मन लग जाए और जब भगवान मिल जाए तभी व्यक्ति अपने आप को अमीर माने, वरना तब तक दरिद्र है जब तक उसे भगवान नहीं मिल जाते या भगवान में उसका मन नहीं लग जाता, तब तक वह दरिद्र। अब राम जी आगे चले पूज्य भरद्वाज ऋषि के पास। वहां पर भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पूजा की और अब राम जी आगे चले। राम जी जब आगे चले रास्ता पूछते हुए तो श्री भगवान को गांव की स्त्रियां मिल गईं। हे प्रभु
राम जी भरद्वाज जी से मिलने के बाद आगे चले तो गांव की स्त्रियां राम जी को देख रही हैं। प्यास लगी राम जी को, तो वहां गांव की स्त्रियां कुएं में पानी भर रही थीं। राम जी जब गए तो स्त्रियों ने सीता मां को देखा। अरे सखी, अरे देवी, तुम कौन हो? मैं सीता हूं। ये कौन है? तो सीता मां परिचय दे रही हैं, ये जो गोरे से हैं ये हमारे देवर जी हैं, और ये जो सांवले से हैं जिनके कंधे पर धनुष आप देख रही हैं वो हमारे देवर जी के सगे भाई हैं। और मैं अब कौन हूं आप पहचान लो। माता सीता डायरेक्ट अपने पति का नाम मैं राम जी की पत्नी हूं ऐसा नहीं कहा। ये जो हैं ये मेरे भैया लक्ष्मण, ये मेरे देवर हैं और ये इनके बड़े भाई हैं। अब समझ लो कि मैं कौन हूं। क्या मर्यादा है बोलने की। आप लोगों से कोई पूछे ये कौन, तो आप डायरेक्ट कहते हो मेरे हस्बैंड। आप लोग अपनी भारतीय परंपरा छोड़ रहे हैं जो कि बड़ी दुखद है। हमारी यहां की बोलचाल में हस्बैंड और वाइफ नहीं होता। हस्बैंड और वाइफ नहीं, हमारे यहां पति और पत्नी होता है। पत्नी को भी जब कहा जाता है तो आगे धर्म लगाया जाता है, ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का तात्पर्य हुआ कि धर्म के अनुसार मैंने इन्हें प्राप्त किया है, इसलिए यह मेरी धर्म पत्नी है। ये मेरे पति परमेश्वर हैं। हस्बैंड हंस हंस के बैंड बजाता रहे। अपनी भाषा को छोड़ो मत, अपनी संस्कृति को छोड़ो मत, अपने संस्कारों को छोड़ो मत। राम जी पानी पी रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी और गांव की सारी नर नारियां राम जी, सीता, श्री लक्ष्मण जी का पावन श्री दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग, नगर के लोग राम जी का पावन दर्शन कर रहे। राम जी चले उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आज राम जी के बीच में लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में माता सीता चल रही हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। राम जी आगे हैं, ज्ञान आगे है, माया बीच में, भक्ति बीच में और त्याग पीछे। जब राम जी आगे बढ़े तो अब श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री राम जी पहुंचे। वाल्मीकि जी वही वाल्मीकि जी हैं जिनके आश्रम में माता सीता बाद में रहने के लिए आएंगी। आप लोग कहते हैं ना कि राम जी ने सीता जी को जंगल में छोड़ दिया, गलत कहते हैं आप लोग। राम जी ने माता सीता को जंगल में नहीं छोड़ा, वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ा। और वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी पहले आकर देख चुके थे कि मेरी सीता को रहने के लिए यहाँ किस तरह से व्यवस्था है। ये वही वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। राम जी चरणों में गिर पड़े। सुंदर पूछ रहे हैं श्री राम जी की प्रभु मैं कहां रहूं। अच्छा, वाल्मीकि जी का पावन चरित्र आप समझ लीजिएगा। कुछ बातें मैं आपको समझाता चलूं जो बहुत समय से, लंबे समय से दिमाग में सवाल खड़े होते हैं। चलो बताओ। जब राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, वाल्मीकि जी का नाम आया तो वाल्मीकि जी का नाम आते ही वाल्मीकि जी से जुड़ी सारी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब राम जी, अभी आगे आप सुनेंगे कि रावण माता सीता को चुरा कर ले गया। अब मुझे जरा ये बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया था
वो सीता मां असली थी या नकली थी? जोर से। हाँ, असली थी। रावण ने जिन सीता मां का हरण किया वो कौन थी? कौन थी? वो माता सीता की परछाई। ऐसा हम लोग सुनते चले आए हैं कि परछाई है, प्रतिबिंब है। पर इसके पीछे एक और कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत सावधान हो जाइए और जिम्मेदारी से सुनिए, क्योंकि ये कथाएं अनमोल होती हैं। सारी जिंदगी बीत जाती है, आदमी की जिंदगी बीत जाती है व्यक्ति की, और ये कथाएं वो सुन नहीं पाता, अछूती अनसुनी रह जाती हैं। शास्त्रों की बातें बड़ी गहरी हैं, समझिएगा। सब बैठ गए सावधान। बीच में कोई खड़ा होना चाहे तो अभी हो जाए, जाना चाहे तो अभी, वरना शांति से सुनो। बीच में खड़े ना होना, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सुनो, रावण ने जिन सीता मां को चुराया वह असली सीता नहीं थी। एक दिन राम जी ने श्री सीता जी से कहा कि सीता, तुम अग्नि में वास करो, मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूं, आप अग्नि में वास कर जाओ। सीता मैया ने कहा, प्रभु क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी जो मुझे अपने से दूर कर रहे हो? प्रभु ने कहा, सीता मुझे कुछ लीला करनी है, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अब आप कहेंगे कि कोई स्त्री अग्नि में प्रवेश कैसे कर सकती है महाराज? तो सुनो, सीता कोई सामान्य स्त्री तो नहीं है, जगत जननी है। जिस परमात्मा ने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को बनाया है, उनके लिए अग्नि में प्रवेश कर जाना कोई कठिन नहीं है। उन्होंने अग्नि बनाई है, उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु जो पंच तत्व हैं, उनकी रचना करने वाले भी भगवान हैं, राम हैं। तो उनके लिए अग्नि में वास, अग्नि भी उनके पुत्र हैं। लक्ष्मी तो सबकी मां है, तो अग्नि की भी मां। तो सीता मां अग्नि में वास कर गई। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा सीता, तब तक तुम अग्नि में वास करना। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना कि अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, और कितना बड़ा जो संशय समाज में है वो खत्म करने जा रहा हूं। सुनिएगा। माता सीता अग्नि में समा गई। अब माता सीता की जगह ले कौन? अब माता सीता तो समा गई अग्नि में, अब माता सीता की जगह आएगा कौन? काम कौन, आगे की लीला कौन करेगा? रावण चुरा के किसे ले जाएगा? कोई तो हो। तो वहां पर राम जी ने एक दूसरी सीता बुलाई। वो सीता कौन थी? वो सीता थी वेदवती। रावण ने जिन सीता का हरण किया, उन सीता का नाम था वेदवती। ये उन दिनों की बात है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्टता से आपको सब चीजें मिलेंगी, अन्य रामायणों में भी मिल जाएंगी। वेदवती नाम की एक कन्या हिमालय में तपस्या कर रही थी, एक सरोवर में, सरोवर के पास। तो रावण वहां से निकला और रावण ने उस वेदवती नाम की कन्या के बाल पकड़कर और उसे भोग की भावना से अपने साथ ले जाना चाहा। उस नारी ने अपने तपोबल से रावण को वहां से पराजित कर दिया और श्राप दे दिया, रावण आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, हे माता मुझे क्षमा कर दो, हे माता मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। मां तो मां होती है। मां वेदवती ने कहा ठीक है। मां वेदवती ने यह भी कहा कि तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। मां मुझे क्षमा कर दो, मां मैं पहचान नहीं पाया, आप जगत जननी हो, क्षमा क्षमा क्षमा। ठीक है, जाओ, तुम जिस नारी को उसकी मर्जी के बिना हरण करोगे, यदि वो एक बार तुम्हारी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तुम अमर हो जाओगे। इसलिए रावण ने जब माता सीता को चुराया
तो लंका में रावण जब माता सीता से मिलने जाया करता तो वो बार बार एक ही बात कहा करता, एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। क्योंकि रावण कहना चाहता था कि यदि आप एक बार मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा, इसलिए एक बार बिलो कि मम ओरा। और सीता मैया तृण धरियोट कहत वैदे सुमरि अवधपति परम स्नेही, सुनो दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करें प्रकाशा। अरे मूर्ख, क्या जुगनू कभी सूरज की बराबरी कर सकती है? तू मूर्ख रावण क्या राम की बराबरी कर सकता है? माता सीता ने लंका में डांट लगाई। तो रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता मां कौन थी? माता वेदवती। अच्छा, वो सीता का अभिनय करने क्यों आई? इसके पीछे की कथा है कि वेदवती तपस्या कर रही थी हिमालय में भगवान को अपना पति बनाने के लिए। हे प्रभु, मैं आपको अपना पति चाहती हूं, आप मेरे पति बनो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं इस युग में कुछ पल के लिए तुम्हारा पति बनूंगा, पर आने वाले युग में लंबे समय तक तुम्हारा पति बनूंगा। वो आने वाले युग में कौन बनी मैं अभी बताऊंगा। जब असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई तो रावण ने राम जी ने वेदवती को बुलाया और वेदवती मां से कहा कि आप सीता बन जाओ। वो सीता के रूप में आई और रावण उन माता सीता का हरण करके ले गए। ये हो गई इतनी बात। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं। जब राम जी रावण को मारकर सीता मां को वापस लाए तो आपने सुना होगा कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। एक्चुअली वो सीता मां की अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो माता सीता की वापसी थी। वो क्या थी? जोर से वापसी। क्योंकि माता सीता तो अग्नि में, और ये जो बातें हम कह रहे हैं ना कि माता सीता अग्नि में, ये तो रामचरितमानस में ही लिखा। कोई भी बात हमारे मन मुखी नहीं है, शास्त्रोक्त बातें हैं। माता सीता जब वापस आई, रावण को मारकर राम जी सीता मां को लाए तो अग्नि में वास। जब अग्नि में माता सीता समा गई, वेदवती समा गई अग्नि में, और असली सीता जब प्रकट हुई तो वेदवती माता रोने लगी। वेदवती मां ने कहा, हे प्रभु, मुझे कब अपनी पत्नी बनाने का सौभाग्य देंगे? मैं आपकी अभी पत्नी तो बनी, लेकिन रावण के यहां रही। मैं आपको देख ना पाई भर नजर, मैं आपका स्पर्श ना कर पाई, मेरी इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई। हे प्रभु, आप सबकी कामना पूरी करते हैं, बताइए कि मेरी कामना कब पूरी करेंगे? मुझे कब अपनी पत्नी होने का सौभाग्य देंगे? तब भगवान राम ने कहा, वेदवती, मैं कलयुग में जन्म लूंगा और कलयुग में तुमसे विवाह करूंगा। आपको पता है कि कलयुग में कौन बनी वेदवती और कौन बने राम? नहीं पता? नहीं पता तो सुनो। कलयुग में भगवान राम का जन्म हुआ श्रीनिवास के रूप में। किसके रूप में? श्रीनिवास के रूप में। और वेदवती का जन्म हुआ पद्मावती के रूप में। अब आप जानते हैं ये कौन है? जान जाओगे, सुनो। वेदवती मां की इच्छा थी कि मैं आपकी पत्नी बनूं। राम जी ने वचन दे दिया, मैं कलयुग में बनाऊंगा तुम्हें अपनी पत्नी। श्रीनिवास, ये उन दिनों की बात है जब भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे थे और भगवान नारायण की छाती पर भृगु जी ने पादप प्रहार कर दिया। भगवान के चरण छाती पर किसने लात मारी? जोर से। आपने कभी ध्यान दिया हो, जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनके छाती पर पांव का निशान होता है, चरण चिन्ह होता है, वो भृगु जी का निशान है। भृगु जी ने एक बार सोचा कि मैं देखूं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में बड़ा कौन है। तो भृगु जी चल पड़े तीनों की परीक्षा करने। तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से भेंट की और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा कि ये पहले पूज्य नहीं है। शिव जी को प्रणाम नहीं किया, शिव जी को गुस्सा आ गया। उनके
कमरे में घुस गए भृगु जी, पति पत्नी बैठे पार्वती और शिव जी, और बिना आज्ञा लिए प्रवेश कर गए वहां उनकी गुफा में। तो भगवान शिव को क्रोध आ गया कि तुम पूछ कर नहीं आ सकते, दरवाजा नॉक नहीं कर सकते, खटखटा नहीं सकते, हम पति पत्नी बैठे हैं। शंकर जी को भी गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा ठीक है, आप दोनों प्रथम पूज्य नहीं हो सकते क्योंकि आपको गुस्सा बहुत है। तो भृगु जी को गुस्सा आया कि अब पूजा किसकी करें, ये दोनों तो गुस्से वाले हैं, क्रोध को इन्होंने वश में नहीं किया। तो भृगु जी ने